अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आप सब ये जानते ही होंगे कि इस्लाम वो मजहब है जो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस दुनिया में रहने वाले लाखों लोग इस्लाम को पढ़कर, उसको समझकर, इस्लाम से इंस्पायर होकर इस्लाम को अपना लेते हैं। पिछले 100 साल पहले जो लोग झूठा ये दावा किया करते थे कि इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ और सिर्फ तलवार है, वो लोग भी अब हैरान हो चुके हैं, क्योंकि ये दुनिया साफ तौर पर देख चुकी है कि जंगों का दौर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस्लाम जिस तेज़ी के साथ बढ़ा करता था, आज के दौर में उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। 2015 में ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5 सालों में, यानी कि 2010 से 2015 तक पूरी दुनिया में 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म से मुतासिर होकर इसे अपने सीने से लगाया है। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 5 लाख लोगों में से 2 लाख से भी ज़्यादा वो लोग थे जो यूरोप के रहने वाले थे। फिलहाल दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खातून की स्टोरी बताने जा रहे हैं जो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लें और पास ही लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की रिवर्ट मुस्लिम स्टोरी लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम जिस बहन के बारे में बात करेंगे, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, जो पहले गैर मुस्लिम थी लेकिन अब माशाअल्लाह से इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। ये हमारी बहन माशाअल्लाह से इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। इस्लाम में दाखिल होने के बाद इन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हमारी प्यारी बहन ये कहती हैं कि मैं इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। सब मुझसे पूछते थे कि तुम हिजाब क्यों पहनती हो। सब मुझसे ये कहते थे कि तुम तो महिलाओं के हक़ के लिए लड़ती थी, पर तुम खुद ही मुसलमान हो गई। मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। इस्लाम में आने से पहले मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं जो मन में आए वो करती थी और बहुत से गलत कामों से भी मैं जुड़ी हुई थी। जब कोई व्यक्ति दुनिया में आता है तो बहुत लोगों को कुछ सच्चाई पता होती है और बहुत सी बातें हमको नहीं पता होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं अपने ईश्वर को पहचान नहीं पाई थी, पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे सही राह दिखाई। इस्लाम में आने से पहले मेरे दिल में बहुत से सवाल थे, जैसे कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में आने का कोई तो मकसद होगा। यूं ही तो कोई इस दुनिया में नहीं आता होगा और मर कर चला जाता होगा। मेरे मन में यह भी सवाल रहता था कि क्यों हम सब कहीं ना कहीं ईश्वर पर भरोसा और आस्था रखते हैं। मैं सोचती थी कि ऐसी कौन सी वजह है और ऐसी कौन सी ताकत है जिससे कि हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो है जो हम पर अपनी कृपा बनाए हुए है और हम पर हर पल नज़र रख रहा है। कई लोग होते हैं वह सितारों को मानते हैं और कई लोग सूरज को अपना ईश्वर मानते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सितारे और सूरज ईश्वर हैं तो वह छुप क्यों जाते हैं। अगर वह छुप जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा और हम पर नज़र कौन रखेगा। इसी सोच को लेकर मैं ये सोच में पड़ गई कि सच क्या है, और मैं सच की तलाश में निकल गई और धर्मों के बारे में खोज करने लगी। इंसान जब दुनिया में आता है तो वह अपने आप को सभी चीज़ों का मालिक समझने लगता है, पर जब वह कई परेशानियों में डूब जाता है तो वह ईश्वर के ही पास जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया एक महाविस्फोट के बाद ही वजूद में आई। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यह बिल्कुल सही है, पर मैं भी इस बात पर यकीन करती हूँ, क्योंकि मैं एक विज्ञान की स्टूडेंट हूँ। मेरे इस्लाम में आने की एक यह भी वजह थी कि मैं इस्लाम को समझने के लिए कुरान पढ़ती थी, और मुझे कुरान में बहुत सी ऐसी बातें नज़र आईं जिनको देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने देखा कि कुरान, जो कि आज से 1450 साल पहले आई थी, पर उसमें ऐसी बातें थी जो विज्ञान आज जान रहे हैं। कुरान में हर बात साफ साफ कही गई थी। आगे मेरी बहन कहती हैं कि
मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस्लाम में आने की जैसे सबकी कोई ना कोई शुरुआत होती है, इस वजह से वो इस्लाम में आए। पर मेरे इस्लाम में आने की कोई शुरुआती घड़ी नहीं थी। मैं हमेशा से ही इस्लाम को थोड़ा थोड़ा सीखती ही रही थी और इस्लाम की इन्हीं बातों से मैं इस्लाम की तरफ हमेशा से ही खिंची चली गई। कुरान में हर बात तर्क के साथ और उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इस्लाम ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल से ही बदल दी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस्लाम में आने के बाद आपको कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ें, पर जिनका ईमान मजबूत है उन लोगों के लिए परेशानियाँ कुछ भी नहीं हैं। आगे मेरी बहन अपने बारे में बताती हैं कि मैं एक ईसाई देश में पैदा हुई, तो जाहिर बात है कि सबकी इस्लाम को लेकर गलत ही सोच थी। मैं भी इस्लाम के बारे में ऐसा ही सोचती थी, पर जब मैंने इस्लाम को जाना तो मेरा नज़रिया ही बदल गया और मैं सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि बिना जाने इस्लाम को कोई कुछ नहीं कह सकता। इस्लाम सबके लिए खुला हुआ है। दोस्तों, कैसी लगी हमारे इस बहन की स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।